बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोगों ने शुरू से हम क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल को हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर हम लोगों ने उसको क्या किया, उस पर मुख्तलिफ फार्मूले के साथ हमने क्या किया, पॉलिनोमियल को एक्सपेंड किया, मल्टीप्लिकेशन वगैरह किया। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है नेक्स्ट जो है दो एक्सरसाइज 8.6 एंड 8.7 के अंदर हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। क्या होती है फैक्टराइजेशन, आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन और कैसे फैक्टराइज किया जाता है, ये चीज हम सीखेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन, ठीक है, यही क्वेश्चन, यही चीजें मैंने 9th में भी पढ़ाई है। ठीक है, मेरे इस प्रीवियस लेक्चर YouTube के अंदर जाके आप देखें, वहां पे 10-9 को मैंने फैक्टराइजेशन करवाई, तो यही चीज है। ठीक है, यही से पढ़ के जाओ, आगे कोई मसला नहीं है। इसीलिए मैंने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, क्यों? चैप्टर 8 सबसे लंबा है। ठीक है, आपकी पूरी बुक में 7 की बुक में सबसे लंबा चैप्टर जो है वो 8 ही है, इसलिए कि आपको आगे मसला ना हो। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन से को। फैक्टराइजेशन से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 4। क्या लिखा हुआ है? 4। इस 4 को मैं तोड़ के दो फैक्टर में रिजॉल्व करता हूं। किसमें रिजॉल्व करता हूं? फैक्टर, मतलब मैं f4 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। एक नंबर को मैंने दो नंबरों की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा, वही नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है? 4 ही आता है। अब ये 2 और ये 2 क्या कहलाते हैं? इस 4 के फैक्टर्स है। किसी भी नंबर को फैक्टर में मैंने क्या कर दिया? तोड़ दिया। किसकी फॉर्म में? मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। ठीक है, जब दोबारा मल्टीप्लाई करो यही चीज है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 16 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 16, या इसको मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 पे 16 आते हैं। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर को दो या दो से ज्यादा नंबरों की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना, दो या दो से ज्यादा, यहां पे दो से ज्यादा, दिस इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या फैक्टराइजेशन? ये तो मैंने अभी डिफिनेशन नहीं बताई, डिफिनेशन पे जाते हैं। फैक्टराइजेशन आपके पास क्या है? जब हम किसी भी नंबर को दो या दो से ज्यादा नंबरों में तोड़ के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। जब उन नंबरों को दोबारा मल्टीप्लाई किया जाता है वही नंबर आता है। ठीक है, ये तो सिंपल नंबर के लिए। अब पॉलिनोमियल के लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए कैसे डिफाइन किया जाता है? पॉलिनोमियल भी आपको पता है कि क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपको पता है कि आपके पास क्या होती है। ठीक है, पहले उसको लिखता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, मेरे पास लिखता है 10x² प्लस में लिखता हूं 5x, 10x² प्लस 5x। अब इसको मैं दो या दो से ज्यादा, एक पॉलिनोमियल के अंदर पूरा, इसको मैं दो या दो से ज्यादा नंबरों के फॉर्म में लिखता हूं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो मेरे पास क्या हो जाएगी? फैक्टराइजेशन। मतलब इस नंबर को मैंने क्या किसमें रिजॉल्व करना है? फैक्टर्स में। ठीक है, फैक्टर्स क्या होता है? वो नंबर जो किसी भी नंबर को पूरा डिवाइड करता है। अब कैसे? 10x, x² और 5x, 5 यहां पे भी है, 5 2 इन 5 और 10 में क्या चीज कॉमन है? 5 कॉमन है। कैसे? 5 2 10, 5 और 5, 5 1 is 5। फिर यहां पे x² है, यहां पे x है, क्या चीज कॉमन है? x यहां पे भी या x भी कॉमन है। मैंने 5 भी कॉमन लिया, x भी कॉमन लिया, तो हमें पता है 5 2 10, यहां पे 2 रह जाएगा और एक x बाहर चला जाएगा, x अंदर रह जाएगा, प्लस 5x टोटल बाहर, अंदर कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। ठीक है, जहां पे कुछ नहीं था वहां पे क्या जाएगा? बाहर 1 रह जाएगा। अगर किसी को कॉमन लेने में मसला हो तो हम इंशाल्लाह 4.7 के अंदर कॉमन लेना सीख जाएंगे। ठीक है, अब ये एक पॉलिनोमियल था, इसको मैंने, अब एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, ये दो नंबर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। मैंने एक नंबर को दो नंबरों की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा, तो ये क्या है? फैक्टर। ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो ये वाला नंबर अब फैक्टर में रिजॉल्व हो चुका है, सो दिस इज फैक्टराइजेशन। दोबारा मल्टीप्लाई करो वही आएगा, देखना 5 2 10, x मल्टीप्लाई बाय x, x क्या बीच में क्या है? प्लस 5x मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा? 5। दोबारा वही चीज बनती है, दोबारा वही चीज बनती है। ठीक है, अब हम फैक्टराइजेशन को डिफाइन करते हैं। हम फैक्टराइजेशन को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का नाम ही समझदार है, फैक्टर में रिजॉल्व करना। ठीक है, फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी रिजॉल्व ए गिवन नंबर इनटू इट्स फैक्टर। जब हम किसी नंबर को उसके फैक्टर में रिजॉल्व करते हैं वो क्या होती है? फैक्टराइजेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल
जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 25 है, 25 को मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में रिजॉल्व करता हूं फैक्टर में, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 25 दोनों नंबरों में रिजॉल्व हो गया है। अब 5 और ये वाला 5 क्या कहलाते हैं? फैक्टर। दिस इज फैक्टराइजेशन। अब मैं जरा फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन लिखता हूं। डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि when an algebraic expression algebraic expression are polynomial, अच्छा हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। आपके चैप्टर का नाम चूंकि पॉलिनोमियल इसलिए मैंने लिखा आर में सिंपल आर ए नंबर, एक सीधा नंबर में का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक नंबर, एक पॉलिनोमियल क्यों when an algebraic expression polynomial number is written as the product of two or more numbers, two or more algebraic expression, two or more polynomial में रिजॉल्व होगा, algebraic expression में रिजॉल्व होगा, नंबर में रिजॉल्व होगा, ठीक है। is the product of two or more number is called factorization, ठीक है। कि जब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, किसी भी नंबर को, किसी भी पॉलिनोमियल को दो या दो से ज्यादा नंबरों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, जब उस प्रोडक्ट को दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर को पीसेस में तोड़ना, किस में तोड़ना? फैक्टर में रिजॉल्व करना, उसको क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं। क्वेश्चन से नहीं करना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बातों को समझो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है x² - 16। अब ये एक पॉलिनोमियल, इसको मैंने रिजॉल्व करना है दो या दो से ज्यादा नंबरों की फॉर्म में, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास फार्मूला है, x को मैं लिख सकता हूं x² माइनस 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर। x² आता है, माइनस सब जगह 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर याद हो, क्या फार्मूला पढ़ा था? a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब ये पॉलिनोमियल है, ये उसके फैक्टर्स है, ये उसके फैक्टर है, या ये दो फैक्टर इनको दोबारा मल्टीप्लाई करें यही चीज आती है, या जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं ये दो फैक्टर बन जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी ये वाला फॉर्म, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस, ये फैक्टर है ना। ये एक पॉलिनोमियल था, ये उसके दो फैक्टर है, मतलब ये पॉलिनोमियल दो नंबरों में टूट चुका है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो ये उसकी क्या है? फैक्टर। तो दिस इज फैक्टराइजेशन, ये क्या है? फैक्टराइजेशन। अब जब इन दो नंबरों को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास यही पॉलिनोमियल, यही चीज दोबारा है, ठीक है। अब और मैं पॉलिनोमियल में बात नहीं करता, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन किसके साथ करते हैं? फार्मूले को रिजॉल्व करते हैं, जो आप लोगों ने फार्मूले पढ़े थे उन्हीं फार्मूले में, जो आप लोगों ने फार्मूले पढ़े थे उनमें से जो तीन फार्मूले, उसके साथ हम क्या करेंगे? आज किसी भी पॉलिनोमियल को रिजॉल्व करेंगे उसके फैक्टर में। कौन कौन से फार्मूले? सबसे पहला फार्मूला था a प्लस b होल स्क्वायर, होता है a² प्लस b² प्लस 2। दूसरा फार्मूला था a माइनस b होल स्क्वायर, क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था a² माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस। ये वाले तीन फार्मूलों के साथ आज हम किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी जो हमारे पास अलजेब्रिक क्या होता है, नंबर होते हैं, उनके साथ हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। ये फार्मूले यूज करके हम किसी भी नंबर को तोड़ेंगे उसके फैक्टर्स में, किसमें? फैक्टर में, ठीक है। तो फार्मूले याद रखना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान। पहला क्वेश्चन है x² प्लस 4x प्लस, क्वेश्चन है फैक्टराइज, क्वेश्चन है, चूंकि क्वेश्चन है फैक्टराइज, तो फैक्टराइज का मतलब है जो आपको क्वेश्चन या जो पॉलिनोमियल को उसको किस में रिजॉल्व करना है? फैक्टर्स में, दो या दो से ज्यादा नंबरों की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। पहला सवाल है x² प्लस 4x प्लस 4, सॉल्यूशन
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। हमें फार्मूले का पता है। अब केस कौन सा, पहले फैक्टराइजेशन का पहला रूल है कॉमन लेना। एक्स स्क्वायर एक्स और 4 तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो इसमें कॉमन नहीं ले सकते। तो फिर क्या करते हैं, इसको देखते हैं किसी फार्मूले से सॉल्व हो सकता है। ये a है, ये b है, ये 2ab। क्यों, x को मैं x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं x का होल स्क्वायर, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं 2ab। मतलब इस पे a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है। ठीक, x को मैं लिख सकता हूं x का स्क्वायर, ये जो 4 है इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। हमें पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, x स्क्वायर को मैंने लिखा x का स्क्वायर, x स्क्वायर x स्क्वायर ही आता है। 4 को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, मुझे a भी मिल गया है, b भी मिल गया है। अब यहाँ पे साइन चेक करो, कौन सा साइन है, प्लस का, मतलब प्लस वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, a स्क्वायर हमें पता है, फार्मूला है मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है या नहीं होता, देखना a प्लस b होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब मुझे a मिल, x स्क्वायर को मैंने लिखा x का स्क्वायर, 4 को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, बीच में हमने साइन का ये x स्क्वायर, ये प्लस 4 है तो प्लस है 4 के साथ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में प्लस, आगे यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस, मतलब प्लस वाला फार्मूला। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है x इंटू b कितना है 2, b कितना है 2। क्या, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, a कितना है x, b कितना है 2। a b के साथ मैंने देखा प्लस था, तो फार्मूला कौन सा लगेगा प्लस वाला, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, a इज x, b इज 2। अब जरा देखिए, हमने जो मैंने फार्मूले की फॉर्म में लिखा यही चीज देता है या नहीं देता। x का स्क्वायर x स्क्वायर ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 बिल्कुल ठीक है। अब मेरे पास क्या आना चाहिए, प्लस 4x, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4x, तो 4x भी आता है। ठीक, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a कितना है x प्लस b कितना है 2, तो a प्लस b का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम लोगों को पता है कि अगर मेरे पास x स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है x स्क्वायर, और इसको मैंने तोड़ना है फैक्टर में, 2 या 2 से ज्यादा नंबरों की प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो इस x को मैं लिख सकता हूं ना x मल्टीप्लाई बाय x, x मल्टीप्लाई बाय x। यहां पे भी ये लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये सारा x है, इस पे स्क्वायर, तो उसको मैं 2 दफा लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ना x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस, ये फैक्टर मेरे। अब ये क्वेश्चन था, इसको मैंने 2 नंबरों की प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ दिया है, सो दीज आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज फैक्टराइजेशन, ये इस क्वेश्चन की क्या है फैक्टराइजेशन। ठीक, जब अब इन 2 नंबरों का मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा, आपके पास यही चीज आएगी, क्या आएगी, यही चीज आएगी, दिस इज फैक्टराइजेशन, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, यह आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से होता है। दूसरा करते हैं, दूसरा करते हैं 16 माइनस 24x प्लस 9x किया, 16 माइनस 24x प्लस 9x किया, 9x किया या 9x। ठीक, सुने, 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 24 को मैं किसी का स्क्वायर नहीं ले, तो x स्क्वायर ये है, x स्क्वायर ये है। यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस का, तो कौन सा फार्मूला है माइनस वाला, कौन सा माइनस वाला, मुझे पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक, तो 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर कैसे, 3 का स्क्वायर होता है 9, x पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब मुझे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a कितना है 4 और b कितना है 3x, a भी मिल गया है b भी मिल गया है। अब जरा देखें
कि ए बी के साथ कौन सा साइन है, प्लस वाला है या माइनस वाला है? ए बी के साथ क्या है, माइनस, तो मतलब फार्मूला कौन सा लगेगा, माइनस वाला। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b क्या लगता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए भी मिल गया है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहां पे मैंने साइन देखा माइनस था, तो -2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय बी कितना है 3x। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसके बराबर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। उससे पहले हम चेक करते हैं कि आया ये जो मैंने लिखा है वाकई ये चीज आती है या नहीं आती। 4 का स्क्वायर 16 बिल्कुल आता है, 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आता है। 3x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर बिल्कुल यही आता है। ठीक, -24x आता है ना, -4 2 8 8 3 24 और 7x बिल्कुल यही आता है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a कितना है 4, b कितना है 3x, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी हमने कहा कि अगर मेरे पास x स्क्वायर लिखा होगा इसको मैं लिख सकता हूं x मल्टीप्लाई x लिख सकते, तो इसको भी मैंने चूंकि मुझे फैक्टर चाहिए इसको दो दफा लिख लेते हैं। मैं लिख सकता हूं 4 3x into 4 3x। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, इसकी फैक्टराइजेशन है। दो फैक्टर में रिजॉल्व हो गए, सो दिस इज फैक्टराइजेशन। दोबारा मल्टीप्लाई करो यही चीज आएगी। ठीक है, दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमने इसको क्या करना था, फैक्टराइज करना था, फैक्टर में रिजॉल्व करना था, फैक्ट कर दिया। ठीक, ये थे दो क्वेश्चन, तीन और रहते हैं, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन फिर हमने करना था 4, फिर हमने करना था 7, फिर हमने करना था 8। अब 4 और 8 एक तरीके से ये बाद में करता हूं, फिर मैं करता हूं 7 y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ये इसलिए पहले लिखे क्योंकि ये वाले फार्मूला भी मैंने ये वाले इसी फार्मूले से क्वेश्चन ये इसी तरह। ठीक है, जो बाकी दो मैंने छोड़ दिए, दो और करने हैं वो दूसरे फार्मूले से। अब इसके अंदर फार्मूला लगता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अभी मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे a किसको लो, b किसको लो, y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ y का स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। अब 6 को मैं किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकता, तो a और b किसको बनाऊंगा, y को और 9 को। ठीक, y को मैं लिख सकता हूँ y का स्क्वायर प्लस 9 के साथ क्या है प्लस, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फार्मूला कौन सा है, प्लस वाला माइनस वाला, कैसे पता चलेगा, ये जो नंबर रहेगा इसका साइन चेक करिए, क्या है माइनस, तो मतलब ये क्या है -2ab, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, माइनस वाला। -2 इंटू ए कितना है y और b कितना है 3, 2a इंटू b कितना है 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय। जरा इसको सिंपलीफाई करो, यही आएगा y का स्क्वायर y आता है, 3 का स्क्वायर 9 ही आता है, देखना -6y आता है नहीं आता, 3 2 6y बिल्कुल यही आता है -6y। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है a माइनस b कितना है 3, a माइनस b का होल स्क्वायर। खुद से नहीं लिख रहा, फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। a और b की वैल्यू पता हो तो बिल्कुल आसान है, a कितना है y, b कितना है 3, बीच में माइनस, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए फैक्टर, इसको दो दफा लिखो y माइनस 3 इंटू y माइनस 3। पिछले वाले दो क्वेश्चन समझा दिए थे कि अगर x स्क्वायर हो उसको मैं लिख सकता हूं x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक, अब लास्ट दो क्वेश्चन है वो करते हैं, बिल्कुल सिंपल, वो सबसे आसान है। क्वेश्चन है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल और सबसे आसान क्वेश्चन है। 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए क्या फार्मूला है, इसके लिए हमने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कोई भी नंबर है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई भी पॉलिनोमियल है, इसको हमने रिजॉल्व करना है फैक्टर्स में, तो इसका फैक्टर्स, इसका फार्मूला हमें पता है, इसके फैक्टर कैसे आएंगे, ये दो फैक्टर है ना, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। इस नंबर को तोड़ के दो नंबरों की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया, सो दिस इज फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन के या इस नंबर के ये दो फैक्टर है, कैसे? जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, यही चीज, ठीक है। ये वाला फार्मूला यहां पे भी लगाते हैं, पहले ए और बी बनाते हैं कि ए कितना है और बी कितना है। 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर माइनस अपनी जगह पे x को मैं लिख सकता हूं x का स्क्वायर। अब जो चीज स्क्वायर के नीचे होती है वो आपके पास ए और बी, तो ये यहाँ पे स्क्वायर के नीचे क्या है 4, ये ए है, यहाँ पे स्क्वायर के नीचे क्या है x, ये बी है। तो अब क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है a का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है b का स्क्वायर। तो a कितना है 4 और b कितना है x, तो क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस x इंटू 4 माइनस x। दिस इज फैक्टराइजेशन, ठीक। इस नंबरों को दो नंबरों की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे गए, दो फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा गया है, सो दिस इज फैक्टराइजेशन। जब इन दो फैक्टर्स को हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये चीज आएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर x4 माइनस y पावर, उस पे भी यही फार्मूला लगेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर यही एक फार्मूला दो बार यूज होगा, कैसे? x पावर 4 माइनस y पावर 4। पुरानी जो 9 की बुक थी उसमें ये वाला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, यहीं से समझो ताकि आगे आपको मसला ही ना हो, ठीक है। अब इस पे भी ये फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो पहले a और b बना देते हैं कि a क्या है और b क्या है। x पावर 4 को मैं कैसे स्क्वायर लिख सकता हूं? x पावर 4 को मैं लिख सकता हूं ना x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y 4 को लिख सकता हूं y स्क्वायर का स्क्वायर। हमें पता है कि पावर के ऊपर पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। यहां पे देखना 4 को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 2 आर 4 ये आता है, 2 2 आर 4 ये आता है, ठीक है। ये आप लोगों ने 4 चैप्टर के अंदर डिटेल से पूरी एक एक्सरसाइज की हुई है कि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अब आपको a और b मिल गया है। हमने कहा था कि नीचे पहले स्क्वायर के नीचे जो नंबर होता है वो a होता है, तो यहाँ पे a कितना है x स्क्वायर, ये सारा a है, यहाँ पे y स्क्वायर ये सारा क्या है b, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो स्क्वायर के नीचे a कितना है x स्क्वायर, a प्लस b कितना है y स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। एक दफा माइनस करो, x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। सिर्फ आपको a और b का पता हो, a कितना है x स्क्वायर, b कितना है y स्क्वायर। एक दफा प्लस किया और एक दफा माइनस किया। अगेन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के लिए तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला x स्क्वायर प्लस y नहीं है। तो ये जो a स्क्वायर माइनस b ये किसके लिए दरमियान में माइनस इसके लिए फार्मूला है ना, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाले यहाँ पे a कितना है x, b कितना है y। तो इसको क्या करो, एक दफा प्लस करो एक दफा माइनस करो, तो इसको दोबारा लगाओ। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x प्लस y इंटू x माइनस। तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल था ये 3 नंबरों की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये क्या है? फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन यही होती है कि जब हम किसी भी नंबर को, किसी भी पॉलिनोमियल को दो या दो से ज्यादा नंबरों की प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं, वो क्या होती है फैक्टराइजेशन। जब इन तीनों नंबरों को आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बनेगा, यही चीज आएगी, ठीक है। सो ये तीन क्या कहलाते हैं? ये इस क्वेश्चन के फैक्टर्स है। क्या है? फैक्टर्स, ठीक है। ये था आज का काम। किसी को कोई मसला हुआ लाजमी पूछना। 7th क्लास में से कोई सवाल नहीं आता कि ये समझ आए या नहीं आता, सवाल किया करो कि क्या समझ नहीं आया और क्या समझ आया। तो आज आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.6 के अंदर की फैक्टराइजेशन। क्या की? फैक्टराइजेशन। मैं दोबारा डिफाइन कर लेता हूं। आज हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन द प्रोसीजर in which we resolve a given number, we resolve a given algebraic expression, we resolve a given polynomial into its factor। हमारे पास कोई नंबर है, कोई algebraic expression है, कोई polynomial है, उसको हम तोड़ के उसके फैक्टर्स बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। अब मैं डिफाइन करता हूं। when we write a given algebraic expression or a given polynomial or a given number into its factor, जब हम किसी नंबर को उसके फैक्टर में रिजॉल्व करते हैं, या when we write algebraic expression
as the product of two or more number, two or more number, दो या दो से ज्यादा नंबरों, दो या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल, दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास क्या होती है, फैक्टराइजेशन होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला यूज करके फैक्टराइजेशन की है। दूसरा हम लोगों ने a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला यूज करके हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की है। और फिर तीसरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इनटू a माइनस b, ये वाला फार्मूला यूज करके हम लोगों ने क्या किया, फैक्टराइजेशन की। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको समझ आई होगी। आज आपका काम था, होमवर्क मैं आप लोगों को देता हूं कि आप लोगों का होमवर्क क्या है। होमवर्क आप लोगों का एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। एक्सरसाइज को कौन सा क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन 3, एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5, 3, 5 और 6, 3, 5 और 6 क्वेश्चन को लाजमी ट्राई करें। ठीक है, कोई मसला हुआ मुझे बताएं, व्हाट्सएप पे मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो ट्राई लाजमी करनी है। ये वो चीजें हैं, इसलिए मैंने 8 चैप्टर शुरू किया था ताकि आगे आपको 8, 9, 10 में मसले नहीं, जब यहीं से आपको समझ आएगी तो आगे आप बहुत ईजी रहोगे। ओके, थैंक यू।